स्टार्ट कर दे। ओके। हाँ जी दीदी, यू तो कैन। ओके ओके, थैंक यू मोनिशा बहन, थैंक यू। ओम शांति। तो हम यहाँ पर थे कि सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को ना छोड़ो। तो इसमें बाबा हमें हिंट दे रहे हैं कि अगर आप निरंतर योगी बनना चाहते हैं तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, कर्म योगी बनना पड़ेगा। संपूर्ण स्टेज तो नजदीक रहने की ही है। तो बाबा हमें बता रहे हैं संपूर्ण स्टेज किसको कहते हैं, जो हम कहते हैं बीज रूप स्थिति। तो बीज रूप स्थिति मतलब क्या, कि हम बाबा के साथ में परम धाम में उस पॉइंट ऑफ लाइट स्थिति में स्थित हो सके, ये है बीज रूप स्थिति। और ये कब होगी, जब हम सारा दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम निरंतर योगी बन जाएंगे। एक गीत भी है ना, न वो हमसे जुदा होंगे। तो बाबा मूवी के गीत की बात कर रहे हैं। जैसे मूवी में हम देखते हैं हीरो हीरोइन एक दूसरे के लिए कहते हैं ना वो हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। तो हमको किससे जुदा नहीं होना है, हमको तो बाबा से जुदा नहीं होना है, क्योंकि उसके जितना प्यारा मीत, उसके जितना प्यारा हमारा माशूक और पूरी दुनिया में कोई भी शरीरधारी हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें क्या करना है, हमको सदा उनके साथ कंबाइंड रहना है। जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह दिल से कैसे निकलेगा। तो अगर हमारी बुद्धि में, हमारे मन में सिर्फ एक बाबा समाया हुआ होगा, बाबा संसार होगा, तो फिर जुदा होने का तो सवाल ही नहीं आता। तो हमारा जो बाबा के लिए कौन सा स्नेह है, रूहानी स्नेह है, अतीन्द्रिय स्नेह है, वो खत्म हो ही नहीं सकता। तो होना निरंतर चाहिए। तो बाबा हमें क्या बोल रहे हैं, उस स्नेह को हमको कैसा बनाना है, निरंतर। परंतु पुरुषार्थी के कारण फिर भी मार्जिन देते हैं। तो फिर भी बाबा को दया आती है कि मैं बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन ना करूं कि मेरे बच्चे टेंशन में आ जाएं। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थी के कारण फिर भी मार्जिन देते हैं। मतलब अगर आप भूल भी जाते हो तो फट से याद कर लो। तो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखकर डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, तो फिर रिजल्ट भी देखेंगे। हर सप्ताह की रिजल्ट अपनी ब्राह्मणी से चेक कराओ। तो बाबा 8 घंटे की कौन सी बात कर रहे हैं, हमारी अव्यक्त स्थिति की। और हर सप्ताह की रिजल्ट इकट्ठी 1 मास की रिजल्ट मधुबन आनी चाहिए। ये बाबा ने उस समय प्रोग्राम दिया होगा, लेकिन हमको तो यहाँ पर बैठे बैठे भी हम बाबा को अपनी रिजल्ट रोज सुना सकते हैं। ब्राह्मणियों को काम करना चाहिए। हर सप्ताह की डायरी हरेक की चेक करो। तो ये बाबा सेंटर की दीदियों के लिए, दादियों के लिए बोल रहे होंगे कि जो सेंटर के दादी दीदी हैं वो चेक करें कि बच्चों की डायरी कैसी है। लेकिन हमको ये नहीं समझना है कि हम सेंटर की दीदी को नहीं दिखा रहे तो हम चल जाएगा कैसे भी, हमको भी अपनी डायरी चेक करते रहना है। क्या टाइम टेबल बनाया, उसमें कहाँ तक सफल हुए, फिर शॉर्ट में 1 मास की रिजल्ट मधुबन भेजनी है। अभी अलबेलेपन का समय नहीं है। बहुत समय अलबेले पुरुषार्थ किया, अब जो किया सो किया। तो बाबा हमें यहाँ वार्निंग दे रहे हैं एक्चुअली कि अलबेला पुरुषार्थ नहीं करना है। मतलब काम चलाओ पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं हम, काम चलाओ पुरुषार्थ नहीं करना है। अभी जो किया सो किया, फिर यह स्लोगन याद दिलाएंगे। तो बाबा धर्मराज की बात कर रहे हैं कि अगर हमने इस समय नहीं किया तो बाबा हमें बाद में क्या याद दिलाएंगे, यह वाला स्लोगन याद दिलाएंगे कि अब किया सो किया। बाबा बोलेंगे मैंने तुमको समय दिया था, तुमने नहीं किया, तुम्हारी गलती है। तो जो आप लोग औरों को सुनाते हो, अब नहीं तो कब नहीं, अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, फिर कब हो नहीं सकेगा। इसलिए स्लोगन भी याद रखना है, कब हो नहीं सकेगा। जो बाबा हमें बोलता है कि संगम युग पर हम क्या करते हैं, कल्प कल्प का जमा का खाता लेके जाते हैं। तो यहां नहीं किया तो आगे कर नहीं सकेंगे। हर दिन का अलग अलग अपने प्रति स्लोगन भी सामने रख सकते हो। यहाँ बाबा ने एक दो स्लोगन्स बताए हैं, कौन से स्लोगन हम याद रख सकते हैं। जैसे यह स्लोगन है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। ये ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे, इसलिए ब्रह्मा बाबा ने हर चीज प्रैक्टिकल में करके दिखाई। इस रीति दूसरे दिन फिर दूसरा स्लोगन सामने रखो। जैसे बाप दादा ने सुनाया कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाबा ने हमें
इसके पहले इस मुरली में बताया ना कि समय को सफल करेंगे तो हमारा हर कार्य सफल होना ही है। यह भी सुनाया था कि मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। ये हमने इसके पहले की जो मुरली पढ़ी थी, जहां पे बाबा ने हमें क्या कहा था कि आप क्या हो, शिव शक्ति हो, ब्रह्मा कुमारी हो, तो मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। तो ये स्लोगन बाबा फिर हमें यहाँ याद दिला रहे हैं। इसी प्रकार हर रोज का कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो और उस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ, फिर देखो अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी हो जाती है। तो बाबा टिप दे रहे हैं, है ना। हम होटल में जाते हैं स्थूल रीति से भी, तो जब हम होटल में जाके बाहर कुछ खाते हैं तो उस वेटर को टिप देते हैं। तो बाबा हमें टिप दे रहे हैं कि अगर आपने स्लोगन के ऊपर भी कंसंट्रेट करके पुरुषार्थ किया तो आपको क्या टिप मिलेगी, अव्यक्त स्थिति की टिप। फरिश्तों को फर्श की कभी आकर्षण नहीं होती है ना। तो बाबा हमें क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी हमने होटल की बात की, तो ये क्या है, होटल में जाके खाना फर्श की स्थिति है। जैसे आज आज की डेट में मैं बाहर जाके कुछ भी नहीं खाती हूँ ना, बाहर की चाय पीती हूँ, तो मुझे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं तू कैसे रह सकती है। लेकिन मैं उनको क्या बोलती हूँ कि ये चाय पानी से और ये खाने पीने से जो खुशी मिलती है, वो खुशी मेरे खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। आपको 2 मिनट की खुशी मिलती है टंग टेस्ट की, मेरी तो खुशी खत्म ही नहीं होती है। तो इसीलिए बाबा ने क्या बोला, फरिश्तों को फर्श से कभी आकर्षण नहीं होती है। तो मुझे इस चीज का आकर्षण बाबा ने रखा ही नहीं है, क्योंकि हमेशा अतीन्द्रिय सुख में अगर हम झूलते रहते हैं तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अभी अभी आया और गया, है ना। तो क्या करना है, अभी अभी शरीर रूपी वस्त्र में आए, अपना कार्य किया, हमारे पास में 5 मिनट का मार्जिन है, फट से उड़ जाओ बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में जाके बैठो या परम धाम में जाके बैठो। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी बैटरी फिर रिचार्ज हो जाएगी, फिर हम शरीर रूपी वस्त्र में वापस आएंगे तो कर्मयोगी बन अपना कर्म करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी अव्यक्त फरिश्ते की स्थिति हो जाएगी। कार्य समाप्त हुआ फिर ठहरते नहीं, जैसे स्थूल रूप में बोला जाता है, एक फरिश्ता आया, उसने वरदान दिया, उसने आशीर्वाद दिया और वो चला गया। आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया है, कार्य समाप्त किया फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। तो बाबा हमें बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हैं, तरीका बता रहा है कि कैसे हम अपने आप को हल्का डबल लाइट फरिश्ता रख सकते हैं। तो बाबा कहता है बस शरीर रूपी वस्त्र में कार्य करने के लिए आया हूं, इसलिए व्यक्त में बाबा के कार्य के निमित्त हूं। जो भी कार्य हम, चाहे हाउसवाइफ बन के खाना बनाए, चाहे अभी जैसे बाबा ने इस कॉस्ट्यूम में डॉक्टर बनाया है तो ऑपरेशन करो, पेशेंट देखो, सब करो, लेकिन निमित्त बन के बाबा ने भेजा है। स्थूल रीति करो फिर सूक्ष्म में चले जाओ। तो स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म ये जब चलता रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। कितने समय में बाबा बोल रहे हैं, अव्यक्त 1 सेकंड में। तो यह प्रैक्टिस हो जाए तो फिर फरिश्ते कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो अभी सिर्फ 5 मिनट्स बचे हैं, दूसरी मुरली 5 मिनट में तो होगी नहीं, तो स्टार्ट करना है या मीटिंग एंड करेंगे। दीदी मीटिंग एंड कर दीजिए, 5 मिनट में तो कुछ नहीं होगा। हाँ सोमवार इसीलिए को इसीलिए। पढ़े। जी हाँ जी वही। जी। हाँ जी हाँ जी, ओम शांति। आपको ओम कुछ शांति। पर्सनल एक्सपीरियंस बताना होगा तो हम 5 मिनट में वो शेयर कर ले, फिर मोनिशा बहन से एंड करवा लेंगे। हाँ दीदी, एक्सपीरियंस जो अभी ये मुरली के बारे में बोल रहे हो ना आप। जी जी, 5 मिनट का मार्जिन है, तो जैसे बाबा बोलते हैं अनुभव से सीखो। तो अगर किसी का हाँ भी कोई भी एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। तो हर एक को अपने अपने पुरुषार्थ में कुछ ना कुछ एडिशन करने के लिए एक चांस मिल जावे, ऐसे। हाँ, नहीं दीदी, मुरली तो रोज सुनती हूँ और आप लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इतना धीरे धीरे सुंदर पढ़ते तो हम मैं नोट डाउन भी कर सकती हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो अच्छा चल रहा है ये। चलो अच्छा है। हर एक को मतलब हमारे लिए भी एक बेनिफिट है कि हम बार बार बाबा के पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं, तो हमारे ही पुरुषार्थ में और एडिशन होते जाता है। तो आप सबका भी बहुत। थैंक्स, आप इतने प्यार से सुनते हैं, इतना प्यार से समझते हैं, बाबा हमको समझाता है। तो चलो इसी तरह से चालू रखेंगे। जी। जी दीदी। ओके, ओम शांति। ओम शांति।